Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. साथियों, दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी, भुखमरी, क्राइम या आप कहो अकेलापन अगर किसी देश में है, उस देश का नाम है सोमालिया। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यह आर्टिकल बहुत अच्छा है, आपसे रिक्वेस्ट है बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि यह विश्व स्तर का आर्टिकल है और मैं आपको बताऊंगा। देखो, मैं जानता हूं भली भांति कि इस पर हजारों वीडियो आ चुके होंगे कि सोमाली लैंड बन चुका है, लेकिन जियोपॉलिटिकल रीडिंग अलग चीज है। आपको कुछ चीजें समझाऊंगा भारत से लिंक करके, जो आपको समझने की जरूरत है। आर्टिकल को बहुत ध्यान से आप देखिएगा। एक बार देखिए, मैंने बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा भुखमरी, गरीबी या एक तरह से कहो क्राइम भी अगर कह सकते हैं, वो कहां पर है? सोमालिया में। हल्का सा आपको हिस्ट्री भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताऊंगा, इसको दोस्तों केप ऑफ अफ्रीका कहते हैं, यानी अफ्रीकन हॉर्न कहते हैं इसको। ठीक है, यह सींग किसी आकृति का बनता है और यहां पर यह गल्फ ऑफ एडन है और यहां पर दोस्तों एक देश है जिसका नाम है सोमालिया। क्या नाम है? सोमालिया। अब सोमालिया में से एक जगह ऐसे करके निकल जाती है, इसी को बोल रहे हैं सोमाली लैंड। पहले इस वाले इलाके को इटली गवर्न करता था, इटली। अब इस वाले इलाके को ब्रिटिश गवर्न करता था, लेकिन क्या हुआ, 1960 के आसपास ये लोग इंडिपेंडेंट हो गए और इन्होंने अपनी सरकार बनाई। अब जब ऐसा चलता रहा तो दोस्तों इन्होंने इंडिपेंडेंस मांगी और फिर एक बार दोबारा 1991 से 93 के बीच में ये दोबारा से अलग हो गए, यानी ये सोमालिया से अलग हो गए, सोमाली लैंड हो गया, अलग रहने लगे, सब कुछ, अपनी सरकार, अपनी पुलिस, हर चीज। लेकिन रिपब्लिक ऑफ सोमालिया में आता था, इनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता था कि ये भी एक देश है। अभी ट्रंप से पूछा है कि नेतन्याहू ने सोमाली लैंड को अलग देश बता दिया है, तो ट्रंप ऐसे करके बोलता है कि सोमाली लैंड ये क्या चीज है, यानी उसका इधर ध्यान ही नहीं है। अब आपको क्यों ध्यान नहीं है उसका रीजन भी बताऊंगा, लेकिन इजराइल ने इसको क्यों रिकॉग्नाइज किया है, एक्चुअली जियोपॉलिटिक्स फंसी हुई है यहां पर। बहुत ध्यान से आर्टिकल को समझना, मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और एक चीज चलते चलते यह भी बता देता हूं कि कुछ दिन पहले, अभी 1-1.5 हफ्ता ही हुआ है, मोदी जी इथोपिया घूम के आए हैं। कहां पर? इथोपिया। अब इथोपिया में से 1993 के आसपास एक देश अलग हो गया था जिसका नाम है एरिट्रिया। समझ गए? मोदी जी यहां घूम के आए हैं और नेतन्याहू इसको कंट्री मान लेता है, सोमाली लैंड को। बस यही खेल है कि आखिर क्या खिचड़ी पकती है नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी जी के बीच में, कि दोनों एक ही जगह पर कांड कर रहे हैं। और इससे सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ है? खलीफा, यानी कि टर्की की स्थिति बहुत खराब है। अब आप समझेंगे कि असल में यहां स्थिति क्या है। मैं आपको मैप के थ्रू भी समझाऊंगा, हर चीज क्लियर करूंगा, इस पर भी आऊंगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत अच्छे से आर्टिकल को समझना। देखो, आपके समझ में आना चाहिए, बाकी तो मैं इसको 5 मिनट में भी बताकर चला जाऊंगा हु कि सोमाली लैंड बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, समझिए कि ये क्यों हुआ है, क्यों इसी जगह को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, जब तक आज तक किसी ने नहीं किया, तो क्यों किया है, इसके पीछे रीजन है। और इसमें ट्रंप खिलाफ है नेतन्याहू के, कि उन्होंने जो करा वो करा। अब्राहम अकॉर्ड करके एक अकॉर्ड है, एक प्रस्ताव है, और उसमें इजराइल के साथ यूएई भी है, बहरीन भी है, कई सारे देश हैं, उसी में इसको शामिल करा है अब्राहम अकॉर्ड में। ठीक है, अब आपको बताऊंगा दोस्तों, बहुत ध्यान से आर्टिकल को समझना। किसी देश को बनने के लिए सबसे पहले आपको बताता हूं, कोई देश को अगर हमको मान्यता देनी है तो यहां मॉन्टेविडियो कन्वेंशन है, इसके दौरान एक देश की उसकी टेरिटरी होनी चाहिए, यानी उसका क्षेत्र होना चाहिए निश्चित कि यह हमारा क्षेत्र है। उस देश की परमानेंट पॉपुलेशन होना चाहिए कि ये लोग यहीं रहते हैं, यहीं के निवासी हैं, यहीं पैदा हुए हैं। तीसरी चीज, इफेक्टिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी सरकार होनी चाहिए उस जगह पर। ये 3 चीजें किसी भी देश को चलाने के लिए होनी चाहिए। एक चीज और चाहिए, ये तीनों चीजें सोमाली लैंड के पास हैं, ध्यान रखना। सोमाली लैंड के पास ये तीनों चीजें हैं, यानी यहां से वो आराम से देश रिकॉग्नाइज हो सकता है, लेकिन किसी ने किया नहीं। अब मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, पूरे के पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में हाहाकार मचा हुआ है कि ये क्या कर रहा है नेतन्याहू। आपको बताऊंगा क्या कर रहा है नेतन्याहू, और आपको अब ये भी बताऊंगा कि भारत भी वहां जा सकता है बारबरा पोर्ट पर। क्यों? यहां देखिए, कैपेसिटी ऑफ फॉरेन रिलेशन, यानी यह क्या इस जगह के किसी दूसरे विदेशों के साथ संबंध है? ऐसा है नहीं, सोमाली लैंड का कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको यूनाइटेड नेशन या कोई भी दुनिया में देश रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। मैं तो बहुत अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट करता हूं भारत से कि भारत भी सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज करे। क्यों? इसका रीजन बताऊंगा, ऐसे ही नहीं बोल रहा भावनाओं में बह के, इसका रीजन बताऊंगा क्यों करना चाहिए ऐसा। कैपेसिटी ऑफ फॉरेन रिलेशन, अब इजराइल ने यह काम कर दिया है और इजराइल ने कहा है कि मैं इसको देश मानता हूं, और ये चारों खाने पूरे हो गए, यानी ये कंट्री है, अलग कंट्री है। सोमाली लैंड इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। अब आपको समझ में आएगा सिस्टम। इस आदमी ने कहा है भाई ये काम तो मैं कर देता हूं, इजराइल बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड एज इंडिपेंडेंट स्टेट।
अब इससे बहुत लोगों को मिर्ची लग गई है। अब मिर्ची किसको लगी है? सबसे पहले ये अपने आप में, ये मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा शहबाज शरीफ है। ये केवल ये एक बेवकूफ आदमी है जिसमें बुद्धि यहां से लेकर है नहीं, बस खलीफा बनना एक रट लगा, जैसे छोटा बच्चा नहीं उसका चांटा मार के एक खिलौना दे देते हैं, खेल इसी से, वही है ये। अब ये क्या है? बोलता कुछ भी है। देखो ये बंदा है एरिट्रिया का, ये बंदा है एरिट्रिया का, ये बंदा है इथोपिया का। अब इनमें लड़ाई चल रही थी तो इसने दोनों को बुला लिया, दोनों को बुलाकर मामले को वहां साधने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ? नेतन्याहू ने सोमालीलैंड को मान्यता दे दी कि आप अलग देश हो। अब इसकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने बयान दिया है कि हम इससे बहुत नाराज हैं, ये एक गलत तरीके का जो है वो किया गया है और इससे जो है पूरी अस्थिरता आ जाएगी इलाके में। तू क्यों रो रहा है? तू क्यों रो रहा है? तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, इजराइल इसके जस्ट ऊपर है। आपको लोकेशन दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। अब इसका मुंह ऐसा बन गया है, मैं क्या बोलूं आप समझ जाना किसके जैसा बन गया है, कमेंट में लिख देना। इस आदमी ने साइन कर दिए, ये सोमालिया है और ये हो गया यहां से सोमालीलैंड। अब मैं आपको समझाऊंगा कि सिस्टम क्या है, समझना। मैप लेकर आया हूं इसीलिए कि आपको यह समझ में आना चाहिए। देखो आर्टिकल समझ में आना चाहिए मेरे भाई। एरिट्रिया आपको दिख गया, ये अलग हो गया था इथोपिया से, ये रहा, ये ऐसे करके। ये जो है रेड सी है, ध्यान रखना, ये ऊपर रेड सी है, ये गल्फ ऑफ ईडन है, यहां से लगभग 12% व्यापार होता है दोस्तों, इतना बिजी है ये। अब यहां पर क्या होता है? ये ऊपर क्या है? यमन। अब आप जानते होंगे यमन, कतर, लेबनान, टर्की, ईरान, ये सब किसके दुश्मन है? इजराइल के दुश्मन है। इसके ऊपर है इजराइल, समझ गए? अब यहां से जब इजराइल के जहाज गुजरते हैं तो यमन वाले उनको लूटपाट करते हैं, उनको उड़ा देते हैं, यहां चोक कर लेते हैं, फंसा देते हैं। ये तो हो गई एक बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो जिबूती दिख रही है ना, जिबूती में बेस है किसका? चाइना का। किसका बेस है? चाइना का। यहां आ जाइए, सोमालिया में यहां पर बेस है किसका? टर्की का। किसका? टर्की का। अब समझ में आ रही है बात? यहां चाइना का बेस है, यहां टर्की का बेस है, और यहां ये जो बेस है, ये सोमालीलैंड का सबसे बड़ा बेस है। यहां आएगा इजराइल, यहां से यहां डायरेक्ट सिस्टम सेट करेगा, इन दोनों को सेट कर देगा। और जब वो इथोपिया मिलके गए हैं भारत के प्रधानमंत्री, तो कुछ बात तो हुई होगी, मैं तो खोल नहीं पाऊंगा। तो उसके दौरान दोस्तों इस बार बराबर भारत अपना बेस बना सकता है, क्योंकि दोनों को टैकल करना है। आप समझिए ना, हमारे यहां पर क्या हो रहा है? हमारे यहां पर बांग्लादेश को अलग किया, पहले पाकिस्तान टूटा, और अब नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो फिर ऐसा करो, अपने इलाकों को संभाल लो। ये हो गया अलग, ठीक है। अब कुछ दिन बाद क्या होने वाला है, इसके बाद वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कुछ दिन बाद क्या होने वाला है, इसका रिजल्ट क्या रहेगा वो भी बताता हूं। अब देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखना आप, ओमान में हमारा ऊपर वो है, देखो मैं आपको दिखा देता हूं, अगर दिख जाए तो मैं आपको दिखाता हूं गूगल मैप पे। देखिए यहां देखिए एक बार, अगर आपको दिख रहा हो तो बहुत ध्यान से समझिएगा जरा, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये है इंडिया, यहां ओमान में यहां हम मौजूद हैं, और हम यहां और आ जाएंगे बारबरा बेस पर। यह है गल्फ ऑफ ईडन, और यहां दोस्तों ये रहा इजराइल, ठीक है। ये क्या है? ये रेड सी है, ध्यान रखिएगा। अब यहां टर्की को इतनी दिक्कत क्यों है? क्योंकि टर्की को पता है कि यह मामला पूरा चौक हो जाएगा, समझ गए? यही यमन वालों को तो यही निपटा देगा। यहां भारत बैठा है, यहां भी भारत आ जाएगा। ये चीन है और ये क्या है? ये टर्की है, यानी दोनों तरफ से कंटेन होगा मामला। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि यहां से जाकर बहुत याराना चल रहा है यहां पर, समझ गए? अब कुछ दिन बाद आप देखना, जैसे ये हो रहा है ना, ये एक जियोपॉलिटिकल गिमिक होता है। देखे कैसे कि ये यहां पर चल रहा है ना कि सोमालीलैंड अलग हो गया, कुछ दिन बाद यहां सिंधु देश अलग होगा। क्या देश होगा? सिंधु देश अलग होगा। यहां देखना आप, बांग्लादेश में जहां चिकन नेक वाला एरिया है ना, जिससे चौड़ाने की बात कर रहे हैं, वहां हो सकता है हिंदू देश अलग हो जाए। क्या? हिंदू देश अलग हो जाए। बहुत ज्यादा राजनीति कर रहे हैं ना, तो फिर आओ ना राजनीति सही। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखना दोस्तों, इधर सिंधु देश, इधर ये। अब इजराइल जानता है कि ये दोनों टैकल कर रहे हैं किसको? इंडिया को यहां पर, तो यहां बेस बनाएगा। उसकी डबल फायदा है यहां पर। कैसे? यमन को देखेगा कि हां रोक के देखा जहाज, समझ गए? और ये जो ट्रेड यहां से दिक्कत होती है उसकी, ये पूरे वर्ल्ड को देख ला, क्योंकि देखो लगभग ये सारे के सारे दुश्मन हैं इजराइल के यहां तक। ये टर्की, रशिया, इराक, ईरान, सऊदी अरबिया, ओमान, यमन, ये सारे, तो इन सबको देख लेगा वो अकेले दम, और यहां भारत भी आ जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा बढ़ जाता हूं अपने कंटेंट की तरफ मेरे दोस्त, जहां से मैं आया था, तो आपको आगे की न्यूज समझा देता हूं थोड़ी। ये देखिए, ये समझ गए? अब ये इलाका, ये किसका इलाका है? ये इंडियन ओशियन का इलाका है, ध्यान रखिएगा, इंडियन ओशियन। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। अरे ये क्या हो गया बीच से बीच में? देखिए जरा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को ट्रंप का ऑफर आया, यानी ट्रंप की मेहरबानियां समाप्त नहीं हो रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर मेहरबानियों का दौर जारी रखा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति पाक को बड़ा गिफ्ट देने की योजना बना रहे हैं।
यहां ये इसको पैसा दे रहा है। इसको कैसे समझाऊं उल्लू को कि खुदे हुए कुएं में कितनी मिट्टी डालेगा। ये वो कुआ है, ये वो गिलास है दोस्तों जिसमें नीचे बेस नहीं है। अब इसमें कितना भी पानी डाल लो ये सब नीचे गिरेगा। तो इसको कितना भी पैसा दे ले, इनकी पैदाइश ही भिखारीपन में हुई थी। ये भिखारी ही रहेंगे पूरे जन्म जन्मांतर तक, जब तक सृष्टि रहेगी ये रहेंगे नहीं। कुछ दिन जितने दिन रहेंगे ये भिखारी रहेंगे, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम ही भिखारी है। यहां इसने इसको ऑफर दिया है। यहां इसने दोस्तों क्या बेच दिया, पाकिस्तान फौजी फाउंडेशन टू सेल 1 बिलियन स्टेक यूएई एज इस्लामाबाद। फौजी फाउंडेशन का 1 बिलियन स्टेक बेच दिया किसको, यूएई को, यूनाइटेड अरब अमीरात को। क्यों? क्योंकि पैसा ही नहीं है, फौज के पास पैसा नहीं है, दाल रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, तो फौजी फाउंडेशन बेच दिया गया जिसके लिए पैसा आता था। एक तरफ से उपहार दे रहा है, दे बेटा कितने देगा हम भी देखें, और इधर से ये एक एक करके सटकाते जा रहे हैं कि बेचते चलो भाई, खाना पीना तो लेना पड़ेगा। पाकिस्तान फौजी फाउंडेशन टू सेल 1 बिलियन स्टेक टू यूएई एज इस्लामाबाद लुक्स टू सोर अप क्रोनिक डेप्ट क्राइसिस। डेप्ट क्राइसिस, इनकी किस्मत, इनकी कुंडली ही कर्ज है, कुंडली ही कर्ज है। चुकाओ, कब तक चुकाओगे? यहां देखिए ट्रंप ने इसको ऑफर दिया है इस आदमी को कि चल तुझे थोड़ा आदमी बनने का मौका देता हूं, एक ऑफर देता हूं, और उसके साथ 3 शर्तें रख दी। शर्त देख लीजिए, आपके कान खड़े हो जाएंगे। यहां देखिए ट्रंप ने पाकिस्तान के सामने 3 शर्त रखी है। इसमें पहली शर्त है एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के लाइसेंस को जल्द जारी किया जाए। पाक को दूर दराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट मिल सकेगा, क्योंकि वहां से लोग भाग रहे, क्योंकि पाकिस्तान में कौन मिलते हैं? हैकर मिलते हैं। सारे फ्रीलांसिंग के काम है, क्योंकि वहां कौन सी इंडस्ट्री है, तो भूखे मर रहे हैं। तो इंटरनेट बंद हो गया तो वैसे भूखे मर गए, तो भाग रहे हैं वहां से, है ना। तो पहली शर्त तो यह है कि एलोन मस्क की कंपनी को यहां पर जल्दी से जल्दी लाइसेंस मिले। दूसरी, ट्रंप ने दूसरी शर्त अमेजन, गूगल, नेटफ्लिक्स जैसी अमेरिकी कंपनियों से 5% डिजिटल सर्विस टैक्स को घटा और कारोबार को आसान कर। जो पाकिस्तान डिजिटल टैक्स लगाता है इन कंपनियों पर जो यहां काम करती होंगी उसको घटाना है। उसको घटाएगा तो कारोबार थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब ये तो पहले ही पैसा नहीं है, घटवा और दे टैक्स, तो वैसे भूखा मर जाएगा। इसी को कहते हैं, इसको डेब्ट ट्रैप कहते हैं। चाइना करता है ये काम कि श्रीलंका को इतना पैसा दे दिया, इतने ऑफर दे दिए कि 99 साल के लिए हम्बन टोटा का जो पोर्ट है वो लीज पर रख लिया, कर्जे पर। अब वो जीवन में पैसा कमा नहीं पाएगा, उनकी इतनी इकोनॉमी नहीं है, कहां से कमाएगा? वही इसका ट्रैप है। यहां देख लीजिए तीसरी शर्त, ट्रंप ने बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल के खनन को अमेरिका की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए और अमेरिका को बिक्री के लिए भी ज्यादा से ज्यादा हक देने होंगे। यानी जो बलूचिस्तान है वहां पर खनन बढ़ाना होगा अमेरिका का। अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल के खनन के लिए इजाजत दो फटाफट। बर्बाद हो गया, कुछ बचा इसके पास? कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि इसका घर है अमेरिका में, लंदन में। ये वहां चला जाएगा, ये यहां पर खाली बर्तन लेकर बजाएंगे पाकिस्तान की आवाम, हाय हाय रे मर गए भूखे नंगो। देखो एक चीज और बता देता हूं आपको, यहां ध्यान रखना। पेंटागन की रिपोर्ट में अब यह कंफर्म कर दिया है, जो पेंटागन की रिपोर्ट गई है यूएस में, कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए 36 J-10C भेजे थे। कंफर्म हो गई है रिपोर्ट। अभी तक इसको अफवाह समझ रहे थे, लेकिन चीन ने हेल्प करी थी पाकिस्तान की कि भारत से झुकना मत बेटा, हम तो तुझे झुका देंगे, पाकिस्तान को तो तू क्या ही रोकेगा। ये टर्की ने S-400 की डील कैंसिल करके अमेरिका से ले लिए थे दोस्तों, क्या? डिफेंस सिस्टम। अब अमेरिका ने 10 दे दिए हैं, वो 80 मांगता है। अमेरिका ने डील को रोक दिया है क्योंकि हालात ठीक नहीं चल रहे टर्की के। ध्यान रखिएगा, ये हमारी मिसाइल को अपने टीवी पर दिखा रहा है, पाकिस्तान का चैनल है। पाकिस्तानी एनालिस्ट कॉल्स इंडिया के 4 SLBM टेस्ट एंड एस्केलेटरी सिग्नल इन द इंडियन ओशन रीजन। कराची जाएगा बेटा समझ गए? तो दिखा रहा है कि ये इंडियन ओशन रीजन में ये एस्केलेशन के लिए एक सिग्नल है, भारत का एक सबूत है। तो ये इसको अपने टीवी चैनल पर दिखा रहा है। इस आदमी को इसने गुलाम बना लिया। देखो मैं लिख देता हूं, ये गुलाम है इसका, इस आदमी का। अब ये जो बोलेगा वही करेगा। ये आर्मी चीफ को मुनीर ने ट्रंप का ऑफर दिया है, पाक को बुलेट ट्रेन देने की बात कर रहा है कि बुलेट ट्रेन, अब इन पे साइकिल तो है नहीं गधों पे, इन पे साइकिल तो है नहीं, तू बुलेट ट्रेन दे रहा है, उसमें चढ़ेगा कौन? पैसे कहां से आएंगे किराए के? कि दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि आर्टिकल के एंड में आपको एंड रिजल्ट बताऊंगा कि इसका एंड रिजल्ट क्या है, डिप्लोमेसी को डिप्लोमेसी से कैसे काटते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहां देखिए ये इसका एंड रिजल्ट है, ये सब कॉन्टिनेंट का मैप है। अब मैं आपको बताता हूं, यहां देखिए, यहां दोस्तों बनने जा रहा है क्या? सिंधु देश। क्या बनने जा रहा है? सिंधु देश। ठीक है, यहां क्या बनेगा इस जगह पर? या तो यह भारत का हिस्सा बन जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, या यहां बन जाएगा हिंदू देश। क्या बन जाएगा? हिंदू देश। समझ गए? अब यहां पर एक चीज और होगी, यह क्या बनेगा? यह भी बनेगा बलूचिस्तान। क्या बनेगा? बलूचिस्तान। ये जो खैबर पख्तूनख्वा है ना, यह बन जाएगा अफगानिस्तान, ग्रेटर अफगानिस्तान। ये नए, मैं डेवलपमेंट बता रहा हूं आपको पहले से ही। क्यों?
अभी ट्रंप ने क्यों मना कर दिया है सोमालीलैंड को एक्सेप्ट करने से? क्योंकि वो जानता है कि मैंने सोमालीलैंड को एक्सेप्ट कर दिया, रिकॉग्नाइज कर दिया नेतन्याहू की तरह, तो ये सारे लोग कहेंगे कि पंप जी हमको भी करिए, पंप जी हमको भी करिए। बलूचिस्तान अलग कहेगा, ये अलग कहेगा, ये अलग कहेगा। दोस्तों एरिट्रिया में भी, वो इथोपिया में भी बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी है, वहां पर भी बहुत ज्यादा, वो भी कहेंगे हमको अलग करिए। बहुत से ऐसे देश हैं कहां पर विश्व के अंदर जो अपना अपना हिस्सा मांगने लगेंगे, और बलूचिस्तान से उसको काम है, इसीलिए तुरंत मना कर दिया कि नेतन्याहू ने दे दिया तो दे दिया, मैं नहीं दूंगा। समझ गए? जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं एक और नई अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए महेशन के साथ।